आपका जीवन बदलना फिक्स है यहाँ, उसका बदले अथवा ना बदले, लेकिन आपका तो जरूर बदल जाएगा अगर आप अनुशासन में रहिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। चलिए अब हम मीटिंग में से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम शिवशंकर कुमार प्रजापति और घर डंडीला वहीं से बिलोंग करते हैं, और इस मिशन में आपको कुछ भी चीज इसके बारे में नहीं मालूम था। आज अगर आप समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो हम इस मिशन में पढ़ाई लिखाई करने के दौरान में हम इसके बारे में जानने की जाए, मेरा सपना था पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना, लेकिन मिले अथवा नहीं मिला, लेकिन सपना जरूर था मेरा कि हम पढ़ लिख के नौकरी लेंगे, और इसी हिसाब से पढ़ रहे थे, लेकिन पैसा की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया। इंटर पास करके पढ़ाई को छोड़ दिए, केवल एक कारण था, पैसा नहीं था मेरे घर में, और 5 लाख रुपया कर्जा में भी डूब गए, जमीन में जितना था सब रियासत पर धरा गया, और रियासत पर इतना धरा गया कि अभी जाकर के धीरे-धीरे फायदा हो रहा है। अब भी सोच लीजिए कितना नीचे हम लोग बैठा के गिरल थे, आप तो सोच सकते हैं, और इस सारा चीज जो मेरा गड्ढा में गिरा हुआ चीज अब आज हम निकल रहे हैं, तो निकलने का जो मेन सोर्स है ना, आज हमको आगे बढ़ने का जो मेन जड़ है ना, उस जड़ का नाम है रिएक्शन। हम जब रिएक्शन में जब जन्म लिए थे, आप जन्म लिए थे, तो उसमें धरती आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? आपके पास जब आप रिएक्शन में जन्म लिए तो आपके पास मोबाइल भी है बड़ा वाला, आपके पास कुछ पैसा भी होगा, लेकिन मेरे पास उस समय ना बड़ा मोबाइल ना छोटा मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, इतना बढ़िया तो हॉल भी नहीं था, इतना अच्छा व्यवस्था भी नहीं था, माइक नहीं था, ये माइक और आज कुर्सी था, नीचे बैठ के टप्पर पर बैठ के मीटिंग सुन रहे थे। इतना आदमी नहीं थे, 10 आदमी थे, और उस 10 आदमी में मीटिंग हम सुने। 3 घंटा मीटिंग चला। 3 घंटा में मीटिंग ट्रेनिंग सुनने के बाद हम तो समझते थे कि सवाल ज्यादा फालतू है, क्योंकि गरीब आदमी तो सबसे पहले ही बोलता है। जो सबसे ज्यादा गरीब है उसका एक ही लक्षण है, वो बिना सोचे समझे वो डायरेक्ट बोल देता है किसी भी काम को किया जाए। जो व्यक्ति बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे अगर कोई भी चीज को डायरेक्ट खराब बोल देता है, तो समझ लीजिए कि वो महागरीब आदमी है। सोचिए महागरीब आदमी है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो व्यक्ति डायरेक्ट किसी भी काम को नहीं बोलेगा बिना जांचे। सही है कि नहीं? हाँ, बिना जांचे बोले नहीं सकता है, वो जांचेगा। आप देखिए साइंस क्या बोलता है, पहले वो जांचेगा तब बोलता है, बिना जांचे नहीं बोलता है, वो जांचेगा पहले तब बोलेगा। अब इधर कोई भी काम को बताइए, उस डायरेक्ट बोल देगा कि डायरेक्ट इससे बात ज्यादा फालतू है, तो समझ लीजिए कि कौन सा आदमी है वो, किसका बदला है करना। तो आपको बता रहे हैं कि हम जब मीटिंग में गए तो हमको इसमें लाया कौन? आप लोग को कोई लाया होगा जान आदमी, जो व्यक्ति जल्दी से कोई चिराग पर्ची हुआ होगा, सही है कि नहीं है? लेकिन हमको कोई अनजान आदमी नहीं लाया। अब हम इस मिशन में काम करने के लिए नहीं आए थे, हम इसमें आए थे कि इसके में हमको बारे में बताने वाली अपना चाची है, पर उसके लिए जो ताली बजाएं। इसलिए आज की मीटिंग लेने में कि हमको लगता था कि सवाल ज्यादा फालतू काम है, हम गए थे इस सब काम को बंद कराने, कि सब काम हमारा घर के आदमी ना करे। काहे नहीं करे कि ये सब हाल जाल है। अब बताइए ना, एक बोतल कोई दवाई पिएगा, क्योंकि शुरू में तो आदमी के दिमाग में दवाइयां हैं, तो दवाई हम इसको समझ करके और सोच रहे थे कि दवाई है, इतना पिएगा तो आदमी मर जाएगा, आज मरे कल मरे, मरना ठीक से जल्दी जाएगा, तो इसलिए हमारा गलत है। दूसरा काम हमारा ड्रीम था नौकरी मिलना, मेरा सपना था कि हम पढ़ लिख के नौकरी लेंगे, पैसा कमाएंगे। कितना पैसा कमाएंगे? मात्र 10,000 रुपया, क्योंकि हमारे पिताजी 5 कमाते थे, हम 10 कमाएंगे, इसलिए मेरा इतना सपना था, और नौकरी लेना मेरा सपना था। जब हम इसके बारे में पता चला तो हमको चाची बताई कि इसमें नौकरी का ज्यादा पावर है, नौकरी की ज्यादा वैल्यू है, आप नौकरी करें, नौकरी की सबसे ज्यादा है, सोचिए आप। और इसमें 10,000 रुपया महीना आप नौकरी से कमाएगा, पढ़ लिख के 10,000 कमाएगा, 15 कमाएगा, यही ना। क्योंकि 2017 की बात है, आज की थोड़ी बात है, 2017 समझ में आया? आज 2025 है, 2025। आप खुद सोचिए कि जो चीज हमको 2017 में एक बार में चला गया, और जब चला गया तो फिर देखिए पढ़ा लिखा के ही तो खासियत बात है कि जो चीज अगर घुसेगा नहीं जल्दी, और घुस गया तो निकलेगा नहीं, ये बात पक्का मान लीजिए। अब अच्छा से समझ में तभी आएगा जब आप अनुशासन में रहिएगा। तो हम जब मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो यही हम समझ के गए थे कि हमको नौकरी मिलेगा,
हम 10,000 रुपया महीना कमाएंगे, इसी के लिए हम कहते मीटिंग में समझने और ये सब अगर आ जाए होगा तो हम भी छोड़ नहीं करेंगे और हम अपने घर से जो चाची हमको इसमें काम कर देंगे उसको भी छुड़वा देंगे। बस अब अच्छा लगेगा, अब सही में तो फायदा इसमें होगा तो हम करेंगे। 2017 और 2025 कैसा होगा? 8 साल होगा ना। अब बताइए कि 8 साल पहले जो चीज हम शुरू किए आज तक हम वही कर ही रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना समझे हम कर रहे हैं? बिना समझे नहीं किए, समझ के कर रहे हैं। और जो बिना समझे करता है वो ज्यादा दिन तक करता नहीं है। 1 साल 2 साल करते रहता आउट हो जाएगा। और जो लंबा समय तक वही व्यक्ति काम कर पाएगा जो समझ के करेगा। जो देखा देखी करेगा वो आज है, थोड़ा सा तूफान आएगा छोड़ देगा। इसलिए आपको क्या करके समझना है? देखा देखी समझना है कि आपको अपना खुद से समझना है। आपको जो लाया मीटिंग में उसको बोलना चाहिए क्या आपको कौन लाया है। आज आपको केवल एक ही जगह फोकस होना चाहिए। अगर आपका ध्यान, आपका फोकस अगर भाया जाया जाता है इसका मतलब आपको 20 रुपया बर्बाद होने वाला है। क्या बर्बाद होने वाला है? 20 रुपया तो बर्बाद होने करेगा। अब आप इसमें आकर के टाइम पास करिएगा। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ से जीवन बदले तो अपना फोकस को कभी गड़बड़ाने मत दीजिएगा। ये बहुत बड़ा आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा आपको। फोकस आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बस हमारा फोकस नहीं गड़बड़ाएगा। हम आप उधर देख रहे हैं तो उधर देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा फोकस आप लोग हैं। सही है कि नहीं? अगर मेरा फोकस आप लोग है तो आप लोग कुछ वीडियो कर लेगा तो हमको तो यहाँ तुरंत मालूम चलेगा ना क्योंकि मेरा फोकस आपके ऊपर है। इसलिए आपका फोकस इधर होना चाहिए और मेरा फोकस उधर होना चाहिए। तभी आपको डायरेक्ट कनेक्शन होगा और डायरेक्ट आपको दिमाग में जाएगा। और जब डायरेक्ट दिमाग में जाएगा तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़िएगा, बहुत आगे जल्दी जाइएगा, फास्ट आगे बढ़िएगा, बहुत तेजी से आगे बढ़िएगा। समझ गया? इसलिए आपको बहुत जरूरी है जानना और सीखना। हो सकता है कि आपका जीवन में परिवर्तन आ जाए। जैसे हम नौकरी के नाम पर मीटिंग ट्रेनिंग में गए, हम सोच रहे थे कि आईएएस के बाद बीए करेंगे, बीए के बाद 5 साल तैयारी करेंगे और कोई ना कोई नौकरी ले लेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा के सपना होता है। गए मीटिंग में और जैसे गए मीटिंग ट्रेनिंग में वहां पर हम देखे कुछ लोगों को तो उतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा नॉलेज जीरो था, इसके बारे में एकदम जीरो, कुछ मुझे नहीं करता था। गए मीटिंग ट्रेनिंग में समझ में आया, 3 घंटा मीटिंग सुने और 3 घंटा की मीटिंग सुनने के बाद हमको ये समझ में आया इसमें जो पावर है वो दुनिया में कहीं भी पावर नहीं है। इसमें जो पैसा है बाहरी दुनिया में इतना पैसा नहीं है। इसमें जो चीज है, जो चीज मिलेगा वो हमको बाहरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा जो हमको इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? सबसे पहला स्वास्थ्य मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वास्थ्य, जो बाहरी दुनिया में मिलता ही नहीं है। मिलता है? नहीं मिलता। दूसरा नंबर में धन मिलेगा। यहाँ से बाहरी दुनिया में मिलेगा लेकिन थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा ज्यादा। शर्मिला दीदी छूटिए मत, कोई बात नहीं। कबूतर क्या कबूतर समझ गया? धन मिलेगा भरपूर। भरपूर का मतलब क्या हुआ? 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख महीना मतलब जितना मत करे उतना। समय की आजादी आज की डेट में सबसे बड़ा कठिन कुछ समय नहीं आदमी के पास, समय नहीं है। थोड़ा सा भी आदमी के समय मिलता है तो फटाफट मोबाइल लेके घर मोबाइल चला लेता है, पूरा सर मोबाइल चलाएगा तुरंत। थोड़ा सा कभी कभी मोबाइल से दूरी रह के देखिए, बहुत शांति मिलेगा। सही है कि नहीं? हाँ ना, तो बड़े दिन रहते मोबाइल में मत रहिए, पागल आ जाएगा कुछ दिन के बाद। हाँ, आपका दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा। जो दादा इसीलिए तो मांगने लगते हैं मीटिंग के दौरान। मेरा रोज मीटिंग होता है, मेरे से तो दूर बहुत हमेशा जाता है, ज्यादा ही दूर जाता है। खाली मीटिंग खत्म होगा तब मेरे पास आएगा और तब चलाएंगे। लेकिन 2-3 घंटा है ना खाली। आज मेरे को कितना लगेगा जो 2-3 घंटा मोबाइल से दूर है? नहीं। कोई किताब देखे तो पैंटों घुसाएगा, वो घुसा देगा। दूध को मोबाइल लगता है, पॉकेट में उतरे गिरा नीचे भी मोबाइल। दूध को बहुत नुकसान हो जाएगा, रेडिएशन निकलता है मोबाइल से। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस सब चीज से बहुत सावधानी बरतना है। वरना तो ऐसा चीज खाइए जिससे आपको रेडिएशन से बच सके। सही है कि नहीं? ये हमको मिला समय की आजादी। समय की आजादी का मतलब कोई भी आदमी बता सकते हैं? जो आज पहली बार मीटिंग ट्रेनिंग आए हैं, समय की आजादी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपके पास समय भरपूर है, जहां मन करे तहां जा सकते हैं। आप मन करे 10 दिन रहने के लिए 10 दिन रह सकते हैं। अब आपका जो है वो मिलते रहना। जैसे नौकरी में है
कि हम तो गए लेकिन वो बंधन हमको बना लिया। अगर हम पैसा तो 1 महीना के बाद मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1 महीना नहीं जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी हम बंधन में चल गए। 8 घंटा ड्यूटी है तो ड्यूटी के टाइम पर आदमी तो है कि हिट नहीं कर सकता है, सही है कि नहीं? करेगा तो नौकरी खतरा में चला जाएगा। इसलिए बंधन में है तो आप समय के आजाद नहीं है, लेकिन आपको डी एक्शन में समय की आजादी मिलता है कि नहीं? मिलता है। आपको जब मन करेगा तब मीटिंग खत्म कर सकते हैं और जहां मन करेगा तहां जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। समझ गए? हमको यहाँ फायदा मिला समय के आजाद। ये जिसको भी समय के आजादी मिल गया ना वो आदमी बड़ी खुश रहेगा। स्वास्थ्य जिसके पास नहीं रहेगा, जिसके पास धन रहेगा, जिसके पास समय का आजादी मिलेगा, स्वास्थ्य, धन और समय, ये तीनों चीज जिसके पास रहेगा वो खुश रहेगा कि नहीं? मान सम्मान, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। आजकल बहुत जगह लड़ाई होता है, कौन सी खाती है? मान सम्मान के लिए हमको इज्जत नहीं मिल रहा है। देखेगा कोई महिला घर में लड़ाई करता है, लोग हमको इज्जत नहीं कर रहा है, वो लड़ाई है तो इज्जत नहीं कर रहा है, ज्यादा इसके लिए भी लड़ाई होता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि हमको आप बढ़िया से नहीं बोल रहे हैं, सही है कि नहीं? कोई काम करवाना है तो कार्रवाई हो रहा है, डांट के बोल रहा है तो वो करेगा नहीं कर पाएगा। तो ये भी है, मान सम्मान आपको यहाँ मिलेगा और आपको देश विदेश यात्रा मिलेगा। देश विदेश यात्रा, यानी आप विदेश जा सकते हैं। छोटू कुमार जी क्या बोले? 4 बार हवाई जहाज पर चढ़ चुके, 1 बार विदेश जा चुके। सोचिए ये आपको यहाँ से मिलेगा। और सबसे बड़ा जो चीज है जो दुनिया में कहीं भी आज के डेट में नहीं मिलेगा, वो चीज का नाम क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा। अब इसको तो नियम करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अब तो वोट ही नहीं है, वोट तो है लेकिन ऊपर नहीं है, इसके लिए दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको हम यहीं से बता रहे हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति नौकरी में है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका नौकरी है, मास्टरी में हो चाहे सिपाही में है, मान लीजिए कि सिपाही में ये मान लेते हैं कि नौकरी अगर आपका लग गया, आज जितने भी पढ़ लिख रहे हैं नौकरी के लिए, अगर आपको सिपाही की नौकरी लग गया तो अच्छा है खराब है? आपके लिए नहीं पूछ रहे हैं, नए लोग के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो खराब नहीं है ना, नौकरी खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको खाली अंतर समझाना चाह रहे हैं क्या फायदा है। मान लीजिए कि आपको सिपाही की नौकरी मिल गया, आपका 1 लाख रुपया इनकम हो गया, सिपाही का नौकरी और 1 लाख रुपया आपको मिल रहा है, खराब नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं वहां यहाँ से अंतर क्या है, यहाँ आपको क्या मिलेगा और वहां क्या मिलेगा, कि आपको हम समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। अगर समझ गए तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझना चाहिए कि नहीं? समझना चाहिए। आज अगर हमको समझ में नहीं आता तो हम नौकरी में जाते कि यहाँ जाते? नौकरी में जाते। अब हम आपको बता दे रहे ना कि जिस दिन आज अगर हम मीटिंग सुने, कल से बोलना शुरू कर देंगे हमको नौकरी नहीं चाहिए, नहीं विश्वास है मेरा, जितना दोस्त यार है सबसे पूछ लीजिए। आज मीटिंग सुने, आज तक जब तक मीटिंग नहीं सुने थे तब तक बोलते थे कि हमको नौकरी लेना है, और जैसे मीटिंग खत्म हुआ उस दिन से बाद घर गए तुरंत हम बोल दिए कि आज बाद नौकरी की तैयारी बंद, आज बाद नौकरी हमारा डाला ही नहीं है, आज बाद हम बीए में नाम नहीं लिख पाएंगे। तो सब कोई भगा गया, लड़का पगला गया, पगला थोड़े थे, हम लोगों को समझ में आ गया था। क्यों समझ में आया कि हम अनुशासन में थे, मेरे पास मोबाइल नहीं था, चुपचाप बैठ के मीटिंग सुने, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हुआ तब तक हम नहीं भागे। तो अंतर यही है कि अगर आप सिपाही की नौकरी ले लिए और आपका 1 लाख रुपया महीना मिल गया, आपको लास्ट सवाल पूछे उसका आंसर दीजिए, मरने के बाद आपका बेटा के सिपाही का नौकरी मिलेगा? नहीं। मरने के बाद नहीं, जिंदा में भी नहीं मिलता है मिलेगा? आप रिटायर हो गए, मिलेगा? नहीं। मरने के बाद आपको बेटा के 1 लाख रुपया महीना मिलेगा? नहीं। मिलेगा दीदी? नहीं मिल सकता है। लेकिन डीएक्स में क्या फायदा है दीदी, ये समझिए। डीएक्स में आपको क्या मिलेगा कि आज हम डायमंड है, आज हम डीएक्स में डायमंड है, आज मेरा डीएक्स से इनकम अभी कितना है? 73,000 रुपया है, और हम डीएक्स में डायमंड है। अगर आज हमको कुछ भी अगर हो जाता है तो मेरा अगला महीना से मेरा जो पैसा रहा है, मेरा नौकरी का नाम कमला देवी माता जी का नाम है, समझ आ गया? कमला देवी को अगला महीना से 10 तारीख के 73,000 मिलेगा, और डायमंड को अगला महीना से वो कहलाएगी। ये कुछ नहीं किया है डीएक्स में, लेकिन मेरे चलते उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसको भीख मांगना पड़ेगा? नहीं मांगना पड़ेगा, लेकिन नौकरी में तो मांगना ही पड़ेगा। नहीं मिलता अगला महीना नहीं मिलेगा उसको, एक बार वोट डाल के दे देगा, इसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, एक को पीढ़ी नहीं चलेगा।
अंतर समझ में आया? तब हमको समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा खजाना यहाँ है, इतना बड़ा खजाना है कि एक ही बार मेहनत कर देना है, अगला बार से नहीं मेहनत करना। एक बार मेरा बोनस 100 रुपया आया था, अब कभी जिंदगी में 100 रुपया आएगा? कभी जीवन में 100 रुपया नहीं आएगा, क्योंकि वहां से आगे निकल चुके हैं, अब वहां से नीचे नहीं जा सकते हैं, वहां से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया में जीवन भर खाली शुरू करना है। आप शुरू किए, नौकरी लिए, फिर आपको बेटा भी 0 से शुरू करेगा, फिर उसका बेटा भी 0 से शुरू करेगा, सब दिन आप शुरू करते रहिएगा। लेकिन डीएक्शन में कहां से शुरू करना है? अगर आप 1 लाख रुपए पहुंचा दिए तो आपका बेटा 1 लाख से शुरू करेगा, और वो अगर 5 लाख रुपए तक पहुंचा देगा तो आपका बेटा 5 लाख से शुरू करेगा। ये पावर कहां है? डीएक्शन में। जो ताली बजाते हैं, यही चीज समझने के चलते हम इसमें पगला गए। इसमें बहुत फायदा है, लेकिन ये फायदा जिसको लोगेगा वही पगलाएगा, जिसको ना लोगेगा फायदा वो कभी पगला नहीं सकता है, कभी नहीं पगलाएगा। और दूसरा, पैसा जो आता है आज के डेट में 2 तरह से आता है, एक एक्टिव इनकम आता है और पैसिव इनकम आता है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तब वो आएगा, पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लेकिन दोनों में फायदा कौन है? एक्टिव इनकम फायदा है कि पैसिव इनकम? पैसिव इनकम। क्यों? काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन कहिया 10 दिन मान लेंगे तबीयत खराब हो गया तब वो आएगा। जोरदार ताली होना चाहिए। सोचिए, तब वो आएगा पैसा। आपको ही मन करता है हम वो आता, लेकिन नहीं ना आगे क्या पैसिव इनकम में नहीं रहता ना। पैसिव इनकम केवल अमीर आदमी कमाता है। कौन कमाता है? अमीर आदमी पैसा कमाता है, पैसिव इनकम अमीर। एक गरीब के नसीब नहीं था कि एक पैसिव इनकम कमा सके, क्योंकि पैसिव इनकम कमाने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया का पहले बिजनेस करना पड़ता है। कै करोड़? 5 करोड़ 10 करोड़ करोड़ों रुपया पैसा लगाइएगा तब आपको पैसिव इनकम आएगा। लेकिन धरती पर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर करोड़ों रुपया नहीं लगाना है, इसके बाद भी आप पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और उस जगह का नाम है डीएक्शन। पैसिव इनकम आपको मिलेगा, मरने के बाद भी पैसा काम करेंगे तब वो पैसा नहीं करेंगे, विदेश जाएंगे तब वो पैसा नहीं जाएंगे, तब वो पैसा धान काटेंगे तब वो पैसा भी नहीं काटता है। अकाउंट में भरने के बाद ये नहीं कि भैया बोले कि धान मारेंगे, अभी नहीं, धान करना है लेकिन अकाउंट में से भरना के हाँ आप कर काटिए, अभी मत काटिए, बस खाली कुछ दिन मेहनत कर लीजिए। सही है कि नहीं? जब प्राण में से बढ़ जाएगा धान का उठाते मान लो तो जा सकते हैं, आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, आपको जो मन करेगा वो कर सकते हैं। माना नहीं? अब इन गलतियों में सही चला के देख भुला नहीं जाते कि चलाना। सोचिए तो हम अब बन जाए, अब मेरे पास कार है, हम साइकिल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? आप आवाज देख रहे हैं साइकिल से मीटिंग में आएंगे, आप भी बताओ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है।